आज तो बात करने की जरूरत है रामलाल चाचा की, रमरजिया चाची की बात करना है, गुरहुओं कतवारू की बात करना है। देश को कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कैसे किया जाए। लोगों का मेरे प्रति विश्वास है, उस अपने भाइयों के विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी में जाने से बेहतर रहेगा कि लौटर राम निषाद किसी चौराहे पर जहर की पुड़िया खा करके मर जाना उचित समझेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं द जनहित। मेरे साथ लौटे राम निषाद जी मौजूद हैं। वो नेता जो बहुजनों की बात करते हैं, वो नेता जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, अकलियत समाज की बात करते हैं। 2 साल पहले 14 जून 2021 को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि इनका बयान आया था कि मेरी राम में आस्था नहीं है। इनका खुद का पर्सनल बयान था। उसके बाद से समाजवादी पार्टी इनको जो जिम्मेदारी दी थी, यूपी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2022 चुनाव के पहले बड़ी जिम्मेदारी थी, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी थी। उसके बाद से, उस बयान के बाद से पार्टी से बाहर जाते हैं, लेकिन पार्टी से बाहर रह करके पार्टी के हितों के लिए लगातार और बहुजनों के लिए जो जाने जाते हैं, जिसके लिए 1992 से जो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार काम करते रहे। आखिरकार कल 13 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के हाथों से इनकी वापसी होती है। हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस बयान के लिए ये पार्टी से बाहर गए थे, अब उस पर इनका क्या कहना है। स्वागत है लौटन जी। धन्यवाद जनहित चैनल को। लौटे राम निषाद जी का बयान आया था कि मैं राम में आस्था मेरी नहीं है, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, आस्था जो होता है यह व्यक्ति का निजी मामला होता है। धर्म भी परिवर्तनीय है, और धर्म, आस्था और विश्वास। देखिए, अब मुद्दा जो राम में आस्था की है, वो चर्चा बहुत काफी हो चुकी है। आज तो बात करने की जरूरत है रामलाल चाचा की, रमरजिया चाची की बात करना है, गुरहुओं कतवारू की बात करना है। देश के ज्वलंत मुद्दे जो है, हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है। हमारे युवा नौजवान जो पढ़ लिख करके जो है कि नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में मारे फिर रहे हैं। हमारा संविधान और लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो देश को कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कैसे किया जाए, तो 2024 के लिए हम लोगों को जो है इनर्जेटिक पावर बढ़ा करके जो है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के हितों के लिए जो है एकजुट होकर के काम करना है। और समाजवादी पार्टी में मेरी घर वापसी हुई है, वापसी हुई है। कैसा लग रहा है? दुरुस्त है, बहुत बेहतर। क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति जब अपने परिवार से बिछुड़ जाता है, अपने गांव गिराव से दूर चला जाता है, तो वह बहुत जो है कि अफसोस की जिंदगी जीता है। लेकिन घर वापसी होने के बाद, परिवार के लोगों से मिलने के बाद कितना खुशी होती है, उसे जो है कि अपने बयानों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं अपने भाई भतीजों के बीच में आकर के, अपने बहुजन वर्ग के बीच में आकर के अपने को बहुत प्रफुल्लित, आह्लादित महसूस कर रहा हूं। और जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है बहुजन वर्ग के एका के लिए, वो भी CSC ST जो भटका हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की धर्म की अफीम चाट करके जो मुख्य धारा से कटा हुआ है, उस समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करके चौपाल के माध्यम से, सामाजिक न्याय सम्मेलन के माध्यम से, संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से समाज को जागरूक करना है और भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करना है। जो बहुजन हित के विरोध में उसकी नीतियां हैं, उसको जनता तक पहुंचाना है। सवाल ये भी है कि 2 साल का मौका था आपके बीच में, आप चाहते तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, क्यों नहीं गए बात? देखिए, कई बार प्रस्ताव आया जो है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि लौटर राम कितने दिन तक आप जो है इसी तरह भटकते रहेंगे, और आप आइए, आपके जो घर परिवार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, आपके बच्चों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। और राजनीतिक समायोजन जैसा आप चाहते हैं, आप कहिए, हम लोग करने के लिए तैयार है। लौटर राम निषाद ने साफ तौर पर कह दिया कि बहुजन में जो मेरी एक छवि बनी हुई है, पूरे देश के पैमाने पर लोगों का मेरे प्रति विश्वास है, उस अपने भाइयों के विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी में जाने से बेहतर रहेगा कि लौटर राम निषाद किसी चौराहे पर जहर की पुड़िया खा करके मर जाना उचित समझेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जा करके अपने जमीर को बेच करके, जैसे आप देख लीजिए कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी, SC, ST के नेता हैं, वह जो है कि मछली मारने वाली जो कटिया होती है, तो शिकार बनाने वाला जो चारा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, सिधरी है, चलवा है, छोटी मछलियां हैं, केचुआ है, उसी तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप तमाम कहने को, भारतीय जनता पार्टी में 90 विधायक है, 27 ओबीसी के मंत्री हैं, 23 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में,
और देश के पैमाने पर वो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम ओबीसी एससी की सबसे बड़े हिमायती है। हमारे 29% जो है कि सांसद ओबीसी के हैं, 29 जो है कि केंद्र में मंत्री है। लेकिन उन मंत्रियों की क्या कि आज हमारे हितों का पर कुठाराघात किया जा रहा। जो मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 जो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो लागू किया, ओबीसी को 27%, एससी को 21 और 2% एसटी को। आज भारतीय जनता पार्टी जो है लुक कर छिप करके नहीं, खुलेआम जो है हमारी कोटा की अखबारी करके खुले तौर पर डकैती कर रही है। और ओबीसी एससी एसटी के नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। तो लौटर राम निषाद जो है मुखरता से बहुजन वर्ग के मुद्दों को जो है उठाने का, जनता तक आप लोगों के सहयोग से जनता तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए मुझे कुछ समय के लिए कष्ट और परेशानी भी आए। व्यक्तिगत रूप से मैं भले परेशान हाल हो जाऊं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की रहती है कि जो दौलत हमें समाज के लोगों ने स्नेह दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों ने दिया है, उस विश्वास को लौटर राम तोड़ करके जो है अपने को जो है घुटन महसूस करने की स्थिति में पहुंचाना नहीं चाहता। एक और सवाल है, संजय निषाद यूपी में राजनीति करने आते हैं, पार्टी बनाते हैं, कहते हैं कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाएंगे। आरक्षण के नाम पर वो समाजवादी पार्टी के साथ पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद से अलग होते हैं। कहते हैं निषाद समाज को आरक्षण दिलाएंगे, पार्टी बनती है, अभी वर्तमान में मंत्री भी है, बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है। आरक्षण नहीं मिला, समाजवादी पार्टी में आप आ गए हैं, आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, संजय निषाद के बारे में जो कहा जाता है, जब मैं गोरखपुर में पहले मेरा बहुत आना जाना होता था, तो वहां पर एक कहावत बड़े जोरों पर चलती थी कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को मैं सोचा था कि कभी कभी आदमी गलतियां कर देता है, भटक जाता है, हो सकता है कि अच्छे लोगों की संगति से उसके व्यक्तित्व और कृतित्व में, चरित्र और चिंतन में सुधार आ जाए। मैंने 25 जून 2011 को जो है यही लखनऊ का दारुल सफा ए ब्लॉक कॉमन हॉल है, वहां पर जो है कि मैंने उस व्यक्ति को जो है समाज के हित के लिए चलने के लिए गुरु मंत्र दिया था। और हमारी जो साहित्य था, निषाद ज्योति पत्रिका लेकर के, और वह लेखक और साहित्यकार और इतिहासकार बन करके समाज का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जो मैं कड़ी मेहनत करके 18 प्रदेशों का भ्रमण करके जो निषाद समाज का इतिहास था, मैं इतिहास के पन्नों से खंगाल करके उसको संकलित किया था, प्रकाशित किया था, उसका दुरुपयोग करके संजय निषाद ने समाज को जो है आरक्षण के मुद्दे पर जो है बरगला करके जो है केवल अपने परिवार के हित के लिए काम कर रहे हैं। और अभी कल पता लगा कि वह अब मछुआ आरक्षण की चिंता रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया है ना, इसलिए वो तो भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से संजय निषाद संचालित हो रहे हैं। और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे कहेंगे संजय निषाद को वैसे नाचना है, ये डमरू बजाएंगे, संजय निषाद और उनका फैमिली नाचेगा। क्योंकि यह 302 का मुजरिम यह व्यक्ति है। कसरवल का जो कांड हुआ था 7 जून 2015 को, यह चर्चा में आने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए 10 निषाद युवाओं को यह मारने का टारगेट अपने लोगों को प्रायोजित तरीके से किया था। एक हमारा बेटा था दलीपुर मरैया इटावा का अखिलेश निषाद, जिसकी अपने ही व्यक्ति से हत्या करा दिया। और सौभाग्य की बात रही कि पुलिस शायद मौके पर आ गई, नहीं तो हमारे 10 नौजवानों को मारने का टारगेट अपने कार्यकर्ताओं के जो इसके अंधभक्त संजय निषाद के हैं मरवाने की जो है कि प्लानिंग किया था। और सीधी राजनीतिक लड़ाई कहां पर है? देखिए, ये आरक्षण की जो बात आती है, लौटर राम पहला व्यक्ति है जो 1989 से इस मुद्दे को उठाता था कि अगर दिल्ली का मल्लाह अनुसूचित जाति में है, उसकी पर्यायवाची जातियां धीमर, धीवर, झीवर, झिलवर, कश्यप, निषाद, माझी अनुसूचित जाति में है। पश्चिम बंगाल का झालो, मालो, जलिया, नाम, सूत्र, पटड़ी, केवट, कैवर्ता, मल्लाह, केवट, बिंद, चाई, तियर अनुसूचित जाति में है। उत्तर प्रदेश में मझवार, तुरैया, गोर, खरवार, खैरहा, खोट हमारी अनुसूचित जाति में है। तो हमें चमार की तरह, वाल्मीकि की तरह, धोबी की तरह परिभाषित करके हमारी मझवार की पर्यायवाची माझी, मल्लाह, केवट को, तुरैया की पर्यायवाची तुरहा, तुराहा, धीमर, धीवर और गोर की पर्यायवाची गोरिया, दुरिया, कहार, कश्यप, बाथम, रायकवार को अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? और मैंने आरक्षण की लड़ाई के लिए बहुत बड़े बड़े मैंने त्याग किया। नहीं तो लौटर राम निषाद भी अगर अपनी विचारधारा को दफन किया होता और मैं अपने स्वार्थ को प्रदर्शित किया होता, तो मैं बहुत पहले जो है कि राज्यसभा में भी चला गया होता, एमएलसी भी बन गया होता, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी बन गया होता। लेकिन मेरा एक संकल्प था
कि हमारे समाज का दुरुपयोग हमारे समाज के नेताओं ने किया और समाज को आगे करके केवल जब उनको सत्ता की मलाई खाने का अवसर मिल गया तो समाज से कट गए। केवल बारू मौरंग खनन पानी से घाट से संबंध था, लेकिन आरक्षण को मैंने एक मुद्दा बनाने का काम किया और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 5 मार्च 2004 को जब सपा बसपा गठबंधन की सपा की सरकार थी, उस समय उन्होंने मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। बाद में 2013 में अखिलेश यादव जी ने भी 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह बात को शामिल किया था कि हमारी सरकार कभी केंद्र में बनी तो हम निषाद मल्लाह केवट बिंद कश्यप धीवर माझी कहार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे और इनके जो परंपरागत पैसे बालू मरोंग खनन मत्स्य पालन का है, सिंघाड़ा की खेती का है, उसको जो है कि आप बहाल करने का काम करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय हमारे मल्लाह केवट कश्यप लोधी किसान के बीच में जाकर के हमारे समाज को राम का भक्त राम का मित्र बताती है, लेकिन जब वो चुनावी बैतरणी पार हो जाती है तो हमारे समाज के अधिकारों का हनन करना, उनको सार्वजनिक करके छीनने का काम। 24 का चुनाव आ रहा है, 24 आखिरी सवाल होगा, 2024 के चुनाव में क्या जिम्मेदारी मिली है और कैसे आप समाजवादी पार्टी के लिए सीटों में बढ़ाने का या वोट बैंक बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी ने कल साफ कह दिया कि लौटनराम निषाद जी तो हमसे दूर गए थे, हमारे साथ आ गए और बहुत लोगों की लंका में आग लगाएंगे, बहुत लोगों को जलाएंगे। तो इससे लगता है कि हमारी अपने बहुजन वर्ग को जोड़ने के लिए और अपने निषाद मल्लाह केवट कश्यप जिसकी उत्तर प्रदेश में 12.91% आबादी है, इस समाज को जो राम का भक्त बनकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण का वादा किया था, लेकिन वादा खिलाफी किया। हमारे बालू मौरंग खनन का जो पट्टा मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, तालाबों का, मीनाशयों, जलाशयों का, पोखरी का 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा और सिंघाड़ा की खेती के लिए शासनादेश माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उसे भारतीय जनता पार्टी ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके सार्वजनिक करके हमारे समाज का परंपरागत अधिकार छीनने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने जो है संजय निषाद के बहकावे में आकर के हम लोग 25 जून 2021 को फूलन देवी जी की 35 फुट ऊंची प्रतिमाएं जो है 18 जिलों में स्थापित कराने का निर्णय लिए थे, लेकिन भारी पुलिस बल लगा करके फूलन देवी की प्रतिमाओं को जो है 24 में आखिरी 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी का, महंगाई का, बेरोजगारी का, छात्र नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का और ओबीसी, एससी, एसटी की भारतीय जनता पार्टी जो हकमारी कर रही है। मंडल कमीशन के तहत जो आरक्षण मिला है उसमें डकैती डालने का काम कर रही है। तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो है 2024 में जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए का फार्मूला को इजाद किया है और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा और जितनी मेहनत हो सकेगी लौटनराम पूरे प्रदेश का दौड़ा करके जो है अपने बहुजन वर्ग को, ओबीसी, एससी, एसटी को, पिछड़ा, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक निजात जिताने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी की 2004 में 2009 में जो हैसियत रही है उत्तर प्रदेश में, उस हैसियत से भी पीछे ले जाने का और इंडिया गठबंधन को जो है 70 और 75 तक जो है कि सीटें जिताने के लिए जो है कि हम अथक प्रयास करके जो है जिताने में सहयोग करेंगे। चलिए, मेरे साथ लौटनराम निषाद जी मौजूद है। समाजवादी पार्टी में वापसी हो गई है। अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि यूपी में अगर आना है तो पीडीए और इंडिया दोनों मिलकर के समाजवादी पार्टी को वो जादुई आंकड़ा दिलवाएगा जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जब दिल्ली में सरकार बनती है अगर इंडिया गठबंधन की, तो बहुत बड़ी भूमिका में नजर आएगी। जिम्मेदारी पहले भी संभाल चुके हैं, अब भी संभालेंगे। कैसी जिम्मेदारी संभालेंगे, समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा, आप लोग क्या सोचते हैं कि लौटनराम निषाद की समाजवादी पार्टी में वापसी से कितना बड़ा बूस्टअप मिला है, बूस्टअप डोज क्या है समाजवादी पार्टी के लिए, क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा, आपके विचार बहुत मूल्यवान है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।